खंड 1 व्यवहारिक व्याकरण। पाठ 1 भाषा, भाषा के रूप तथा लिपि। लैंग्वेज, इट्स फॉर्म्स एंड स्क्रिप्ट। भाषा। दिया, क्या तुमने नई कक्षा के लिए पुस्तकें खरीद ली हैं? हाँ अनायरा, पर अभी कुछ पुस्तकें खरीदनी शेष है। अनायरा, कल मैं पिताजी के साथ दुकान पर पुस्तकें लेने गई थी, पर वहाँ स्टॉक खत्म हो गया था। अब तो अगले सप्ताह ही मिलेंगी। 2-3 दिनों में स्कूल खुलने पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी, फिर क्या करोगी? दिया, मैंने कुछ पुस्तकें ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई हैं। तुम भी ऐसे ही शेष पुस्तकें मंगवा सकती हो। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम्हें जिस वेबसाइट से पुस्तकें खरीदनी हैं, उस पर ये पुस्तकें चुनकर तुम इन्हें ऑर्डर करके घर पर ही मंगवा सकती हो। अरे वाह, यह तो बहुत ही आसान है। तुम्हारा धन्यवाद। मैं अभी घर जाकर पिताजी को बताती हूँ। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर के चित्रों में अनायरा ने बोलकर दिया को ऑनलाइन पुस्तकें मंगवाने का सुझाव दिया है। दिया ने उसका सुझाव सुनकर अपने पिताजी को बताने की बात कही। अब उसके पिताजी वेबसाइट से पुस्तकों की सूची में से उपयुक्त पुस्तकों का चुनाव करके अपना ऑर्डर टाइप करके पुस्तकें मंगवा लेंगे। जब भी कभी हमें अपने मन की बात कहनी होती है या कोई संदेश किसी अन्य व्यक्ति के पास भेजना होता है, तो हम या तो बोलकर या लिखकर अपनी बात या संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस तरह से मनुष्य अपने मन की बात या अपने विचारों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों अथवा विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है तथा दूसरे के भावों अथवा विचारों को ग्रहण करता है। कभी कभी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के इशारों का भी प्रयोग करते हैं। कक्षा में अध्यापक छात्रों को चुप कराने के लिए मुंह पर अंगुली रखकर चुप होने का संकेत करते हैं। हम कभी ताली बजाकर किसी को इशारे से अपनी ओर बुलाते हैं। अर्थात इशारे भी भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन हैं। पर इस साधन को हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा का संबंध तो मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों, उन ध्वनियों से बने शब्दों तथा वाक्यों से है, जिन्हें या तो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है अथवा लिखकर। इस प्रकार हमें भाषा के 2 रूप देखने को मिलते हैं, उच्चारित या बोलचाल का रूप तथा लिखित रूप। इन्हीं रूपों को क्रमशः उच्चारित भाषा या मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा कहा जाता है। उच्चारित भाषा, स्पोकन लैंग्वेज। भाषा का बोलचाल वाला रूप ही उच्चारित भाषा है। उच्चारित भाषा या मौखिक भाषा का इतिहास बहुत पुराना है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ होगा, तभी से उसने बोलना आरंभ कर दिया होगा। उच्चारित भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। भाषा के इस रूप की कमी यही है कि यह उच्चारित होते ही समाप्त हो जाता है, अतः यह भाषा का अस्थायी रूप है। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब श्रोता हमारे सामने नहीं होता, तो हम अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस तरह से लिखित भाषा वर्णों पर आधारित होती है। भाषा का यह रूप स्थायी रूप है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब मनुष्य को यह अनुभव हुआ होगा कि वह अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति तक तथा आगे आने वाली पीढ़ी तक भी पहुंचाए, तब लिखित भाषा की जरूरत महसूस हुई होगी और मौखिक ध्वनियों के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए गए होंगे। उच्चारित भाषा तथा लिखित भाषा में अंतर। उच्चारित भाषा। उच्चारित भाषा का आधार ध्वनि है। लिखित भाषा। लिखित भाषा का आधार वर्ण है। उच्चारित भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है। लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। उच्चारित भाषा भाषा का अस्थायी रूप होती है। लिखित भाषा भाषा का स्थायी रूप होती है। उच्चारित भाषा गतिशील होती है। लिखित भाषा स्थिर होती है। उच्चारित भाषा भाषा का प्रधान रूप है।
लिखित भाषा भाषा का गौण रूप है। लिपि, जैसा कि आपको बताया गया है, प्रत्येक भाषा के उच्चारित रूप को लिखित रूप में बदलने के लिए लिखित चिन्हों या वर्णों की सहायता ली जाती है। लिखित भाषा में वर्णों की यही व्यवस्था लिपि व्यवस्था कहलाती है। लिपि की परिभाषा, लिपि किसी भाषा के उच्चारित रूप को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। संसार में अनेक भाषाएं और लिपियां हैं। कुछ भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं, जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी आदि भाषाएं लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। इसी तरह से पोलिश, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, अंग्रेजी आदि भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं।